हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। और ये फर्स्ट डे ऑफ गणपति का इवनिंग है, जहाँ पे हम लोग दोनों बच्चों को लेकर आ गए डीप बाज़ार, मतलब डीमार्ट जैसा ये, जहाँ पे आपको सारा ग्रॉसरी मिलता है। क्योंकि ये लोग कब से पीछे पड़े थे कि हमको शॉपिंग करना है, लेके चलो, ये खाने के लिए लेना है, वो खाने के लिए लेना है। तो सानू ने और जन्मेश ने ट्रॉली ले लिया। अब उनको जो जो पसंद आ रहा था वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे। उसमें से मैं फाइनल सिलेक्ट कर रही थी कि क्या लेना है, नहीं लेना है। क्योंकि आपको पता है ना कि सानू को ना बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ लेने का भी आदत है। तो वो सॉफ्ट टॉयज़ वो सब देखने भी चली गई थी। तो मैंने उसको बिल्कुल मना किया कि खाने के लिए जो लेना है तुम दोनों ले लो। और उसके बाद ये मुझे दिख गया, जो हम लोग बचपन में बहुत खाया करते हैं, आई एम श्योर आप लोग को भी याद होगा। ये अलग अलग कलर में वो लोग लेके आते थे, अलग अलग शेप्स एंड डिज़ाइन में बना के देते थे। तो जन्मेश ने और सानू ने तो अपना अपना डिज़ाइन चूज़ कर लिया। मेरे पास ये एक डिज़ाइन मुझे जो पसंद आया था, तो मैंने ये ले लिया। बट सच में बताओ, घर पे जाने के बाद जब मैंने इसको खाया ना, तो इतना बकवास था, पूरा शक्कर का टेस्ट है ना, वो खट्टा मीठा कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था उसका। फिर फाइनली हम लोग बिलिंग करने के लिए चले गए। ये सानू का अलग, जन्मेश का अलग। और मैंने टिक टैग भी ले लिया था, क्योंकि सानू के सारे टिक टैग यहाँ वहाँ हो गए थे। उसके बाद हम लोग बाजू में गए, ये सेवन हेवन करके कुछ, आई थिंक शॉप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ से हमने बच्चों को दिलाया सॉफ्टी दोनों को। एंड सच में अच्छा था, टेस्टी था। मैंने भी थोड़ा टेस्ट करके देखा। और निशु ना इन दोनों को छेड़ रहे थे कि गलती किया ना, बाजू के शॉप में जाके यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी थे। बट ऑलरेडी हम लोग का शॉपिंग करके हो चुका था। उसके बाद हम लोग आ गए घर पे, और शाम का आरती का तैयारी कर लिया था मम्मा ने, और सुशांत ने चेंज कर लिया। सुबह दूसरा धोतर पहना था, अभी शाम को दूसरा पहन लिया है। एंड हम लोग ने आरती स्टार्ट कर दिया। मम्मी से ज़्यादा खड़ा नहीं रह जाता, इसलिए मम्मी को बीच में मम्मी बैठती, खड़े रह के ऐसे मम्मा मैनेज कर रही थी पूरा 4 दिन से। एंड शाम का आरती हो गया था। खाना तो वही था जो हम लोग का दोपहर का बनाया हुआ था, सिर्फ गर्मा गर्म दाल राइस लगाया था। तो हम लोग का सबका डिनर करके हो गया। अब क्या करें बोल के बच्चे पीछे पड़े थे कि बाहर लेके चलो एक राउंड करने के लिए। और सच में नेरुल में ना ऐसा घूमने बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एकदम ओपन लगता है। सो निशु बोले चल बारिश नहीं गिर रहा है तो बाइक पे जाकर आते। तो हम लोग निकल गए नेरुल दौरा पे। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे गणपति विजिट किया, जो जस्ट सामने ही है रोड क्रॉस करके। और बहुत सुंदर मूर्ति था। तो हम लोग, और खाली भी था, बिल्कुल भीड़ नहीं था, तो अच्छे से दर्शन करने मिला, फोटो खींचने मिला। तो इस तरह हम लोग कम से कम आई थिंक 5 से 6 गणपति दर्शन कर लिया हम लोग ने। बहुत सारे दर्शन हम लोग ने बाइक पे से ही कर लिया, क्योंकि वो रोड टच पे ही था और ओपन ही था, तो उतरने की भी जरूरत नहीं हो रही थी। और रिमझिम बारिश गिरा था, तो हम लोग ने बाइक पे से ही सब घूमते घूमते दर्शन किया। जन्मेश दिखा रहा था काकी यहाँ पे, काका यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम लोग नेरुल दौरा कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। दिस इज द नेरुल गेट, साउथ इंडियन टाइप वाला पूरा थीम है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल गेट, जो हर साल डेकोरेट होता है। सबसे स्पेशल इसका गेट ही होता है। लोग दूर दूर से बोलते हैं ना, देखने के लिए आते हैं। और इतना बड़ा ह्यूज गेट था, एकदम ऐसा बोलते ना महलों का गेट कैसा होता है उस तरीके से यू कैन सी। और बहुत सुंदर दिख रहा था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग गए अंदर दर्शन करने के लिए। सानू मुझे यही पूछी थी, मम्मा इतना बड़ा गेट क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों। उसके इतने सारे सवाल होते हैं ना, छोटी है ना, तो बहुत सारा सवाल मुझे पूछती, मम्मा ऐसा क्यों, वैसा क्यों। फिर हम लोग चले गए अंदर दर्शन करने। और यहाँ का सबसे स्पेशल ये है कि यहाँ पे चांदी का मूर्ति है। ये देखिए, ये बाप्पा है जिनका पूजा किया है, जिनका विसर्जन किया जाएगा गणपति बाप्पा का। और ये है चांदी का गणपति बाप्पा, जिसको विसर्जन नहीं करते, हर साल सेम मूर्ति होता है, पूरा चांदी का बना हुआ। सच में मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद निशु बोले चल ये लस्सी पीने जाते हैं, यहाँ पे मलाई वाली लस्सी मिलती है। यूजुअली रात के टाइम पे तो दही नहीं इनटेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी निशु को था कि नहीं मुझे टेस्ट करना है, तो एक ले लेते 1/4 1/2 कर। लेकिन जन्मेश ने नहीं पिया, उसको नहीं चाहिए था। सानू ने सिर्फ जरा सा टेस्ट किया। और ये उस पर ऐसा ना मलाई ऊपर से डाल के देते, जो निशु को सबसे ज़्यादा पसंद है।
और हम लोग ने लस्सी लिया एंड सच में टेस्टी था, अच्छा था, टेस्ट वाइज अच्छा था। हाफ हाफ करके हम लोग दोनों ने पिया। उसके बाद हम लोग और नेरोल ऐसा मेरे हाथ से थोड़ा सा गिर गया क्योंकि मैं वो मलाई दिखाने के चक्कर में। एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। सुबह सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि सेकेंड डे है, बहुत सारा काम है। खीर पूरी का है। मम्मा यहाँ दुर्वाहार वापस नहीं दुर्वाहार नहीं लहसुन क्लीन कर रही थी, छील के रख रही थी। सानू उठ गई है, उसने ब्रश कर लिया। और जितने भी जन अमूल के फ्रेंड्स रिलेटिव थे जो ऑफिस जाते, वो सुबह सुबह जल्दी आके पापा का दर्शन करके गए। पापा के लिए खूब सारा मिठाई जिलेबी वगैरह लाया था, तो जो हम लोग ने दोपहर को खाने के टाइम पे परोसा। जीविका का और मेरा यूजुअली किचन का काम स्टार्ट हो गया। जीविका बना रही है उत्तपा। डोसे का बैटर बचा था तो बच्चों के लिए उत्तपा बनाया था, और राइस बचा था तो मैंने फोड़नी का भात बना दिया। तो ये इन लोगों का नाश्ता हो गया। सच में उत्तपा बहुत अच्छा टेस्टी बना था, चटनी के साथ अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों जन अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। हम लोग दोनों का हो चुका था, मम्मी का बाकी था, अमूल का भी बाकी था, निशु का भी बाकी था। मतलब जो जो अवेलेबल होते जा रहे थे उनको गर्मा गर्म जीविका बना के दे रही थी। और उसके बाद मैंने खीर की तैयारी स्टार्ट कर दी। जीविका पूरी का आटा रेडी कर रही है दूसरे रूम में। और इस बार 3 लीटर का खीर बनने वाला है, तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट लगेगा। तो मैंने गर्म पानी में बादाम सोख करके रखा था, उसको छील के उसके पीसेस कर दिए बारीक बारीक। ये काजू को भी बारीक बारीक कर दिया क्योंकि अच्छा लगता है, खूब सारा ड्राई फ्रूट वगैरह रहेगा ना। तो और मिल्क मेड भी ला के रखा था बड़ा वाला, तो क्योंकि 3 लीटर है ना, तो अच्छा सा थिकनेस होना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोगों को गैस फ्री मिल रहा था, हम लोग वैसे वैसे कुकिंग पार्ट खत्म कर रहे थे। और आज हम लोग दोनों ने भी साड़ी नहीं पहना, फर्स्ट डे पहना हो गया। सेकेंड डे वी आर बैक इनटू अ सूट्स ड्रेस। और ये रहा 3 लीटर खीर का। अब तो ये अच्छे से जब पक के पकेगा तो इसका पूरा कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ऊपर पूरा वो मलाई का सा लेयर आता है ना, उस तरीके से आ जाएगा। सुशांत ने और मम्मा ने सुबह का आरती स्टार्ट कर दिया। यूजुअली मम्मा ही सब तैयारी करके देती है, उसके बाद फिर एक एक करके जैसे जैसे मम्मा इंस्ट्रक्शन देती है उस हिसाब से पूजा होते जाता है। तो ये लोग सुबह का आरती का तैयारी का पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और उसके बाद मुझे और निशु को बाहर मार्केट जाना है। कहाँ जाना है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मेरा खीर बना के हो गया और हम लोग बच्चों को लेके ये पीछे ही पड़ जाते, छोड़ते ही नहीं हम लोग को। हम लोग आ गए प्रशांत कॉर्नर में, विच इज़ वेरी वेरी फेमस इन नेरुल। और अमोल, सुशांत, निशु यहीं से मिठाई लाते हैं हर साल गणपति के लिए। तो स्टार्टिंग में यू हैव द चाट काउंटर, बट हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए वी कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग। और अंदर जाने के बाद जो ये देखिए मोदक का वेराइटी था ना, नज़र हट ही नहीं रही थी, फैंसी मोदक का। और इतना सुंदर लग रहा था हम देखे, और इतना रश था कि फटाफट अपना सिलेक्ट कर लो, बिलिंग कर लो और निकल जाओ। एंड वेराइटी ऑफ मिठाईज यू गेट। तो मैंने ये एक ले लिया गणपति बापा के लिए, मुझे बहुत पसंद आया देख के। एंड ये सारे मोदक भी थे, ये भी कितना सुंदर था, अलग अलग पैटर्न में वैरायटी में था। छोटे छोटे भी थे, देखिए छोटे बॉक्सेस वाले थे। ये मूषक के स्टाइल में बनाया हुआ था जो जन्मेश को बहुत पसंद है। एंड फाइनली हम लोग का मिठाई लेके हो गया एंड वी आर आउट फ्रॉम प्रशांत कॉर्नर। फिर यहाँ से बाहर ही हार वाला बैठा था, उसके पास से मैंने ऑर्चिड वाला हार लिया। और ये मैंने मेरे पसंद का मिठाई लाया बापा के लिए, माई स्टाइल, जो मुझे पसंद है वो लाया। हम लोग ने बापा के पैर पड़ लिए, दर्शन कर लिया। और उसके बाद जो मैं ऑर्चिड का फ्लावर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना ऑर्चिड बहुत अच्छा लगता है। और हर साल मुझे लगता है ना कि मुझे एक्चुअली प्रॉपर हार चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गया था, नैवेद्य भी दिखाना था, तो मुझे ये वाला ही फ़िलहाल मिला था। मैंने बोला हाँ ले लेते हैं। और बहुत सुंदर सा था, क्यूट सा, उसमें रोजेस भी थे। और वो बाकी का जो बुकेज में वाइट वाला लगाते हैं ना, फैंसी वाला, वो वाला भी ऐड किया हुआ था। तो बहुत सुंदर लग रहा था। ऑर्चिड आपको पता है ना काफ़ी टाइम तक रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मुझे ऑर्चिड के हार बहुत पसंद है। आप में से किस को पसंद है ज़रूर कमेंट में लिख के बताना। एंड इट रियली लुक्स वेरी नाइस ऑन बापा ऑल्सो। वो अलग कलर है ना, तो अलग से उठ के दिखता है। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया और आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूँगी। मैं एक्चुअली बड़े बड़े व्लॉग्स नहीं बना पा रही क्योंकि उतना टाइम नहीं हो रहा, तो मैं जितना हो सके उतना 10-10, 12-12 मिनट का बना के दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गणपति बाप्पा मोरिया।